हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। आज हम देखते हैं कि टाइप थर्ड का ही क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। टाइप थर्ड का क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस आपको पार्ट 4 वीडियो में दे दिया गया है और उससे पहले भी आपको पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो दे दिया गया है। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस मिल सके। देखिए स्टार्ट करते हैं आपका टाइप थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5 का 6 नंबर 5 का कितना है 6 नंबर है। एक्सरसाइज कितना है 4.1 का। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो आपके पास में पहले एलएचएस क्या है आपके पास 2 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/4। आप अब देखिएगा कि यहाँ पर 2 10 है, हम जानते हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। ऐसे इसका भी डायरेक्ट फार्मूला होता है। 2 10 इनवर्स x का भी फार्मूला होता है। क्या होता है 10 इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मगर हम इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, हम इसे तोड़ देते हैं ताकि सभी जगह सब फार्मूला का यूज करना। ऐसे यूज कीजिए क्वेश्चन और छोटा। मगर थोड़ा हम डिटेल में जाके आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनाते हैं। दूसरा तरीका कुछ नहीं, जैसे कि आप सब जानते हैं 2x बराबर क्या होता है x प्लस एक्स। उसी तरीके से आपको इसको क्या कीजिए 2 10 इनवर्स x को क्या कीजिए 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/5। अब क्या है 10 इनवर्स 1/4। अब यहाँ पर आपको क्या है x, यहाँ पे क्या है y। ये x है और ये y मान लीजिए। तो आपके पास में 10 इनवर्स x प्लस, चूंकि आप जानते हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का क्या फार्मूला होता है। आपको पहले इससे पहले वाले वीडियो में दे दिया गया फार्मूला, आपका प्रूव भी कर दिया गया x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब यहां से आपके पास में 10 इनवर्स 1/5 वाई का भी मान कितना है 1/5 बटा 1 माइनस 1/5 इंटू 1/5। अब इसके बाद आप क्या करेंगे 10 इनवर्स क्या है आपके पास 5 और 5 का एलसीएम 5 1 प्लस 1 बटा 5 का 5 बच्चे 25। ये कितना हो गया 25 माइनस 1 25 माइनस 1 प्लस कितना है आपके पास में, और ये आपको जुटा हुआ रहेगा 10 इनवर्स 1/4 10 इनवर्स 1/4। अब इसके बाद आप क्या पुट करेंगे 10 इनवर्स 2/5। ये 25 है तो ये कितना हो गया 24/25। 10 इनवर्स 1/4। अब ये 5 से 25 कैंसिल तो ये कितना आपके पास में है 10 इनवर्स 2/1। 5 ऊपर चला जाएगा 5/24 5/24 प्लस 10 इनवर्स 1/4। अब ये क्या है 10 इनवर्स। अब इसमें क्या करेंगे 10 इनवर्स 2 गुना 5 तो कितना हो गया 10, या इसको ऐसे कैंसिल कर दीजिए 12। तो ये कितना आपके पास आ गया 5/12 प्लस 10 इनवर्स 1/4। अब इसमें आपके पास किस तरीके से आगे बढ़ेंगे 10 इनवर्स x और ये 10 इनवर्स y। तो ये कितना है 5/12 प्लस इसको x समझिए इसको y। क्या फार्मूला होता है x प्लस y। तो 1/4 बटा 1 माइनस 5/12 प्लस इंटू 1/4। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब आपके पास में इसके बाद आगे बढ़ेंगे, नोट कर लिए। आगे बढ़ते हैं आपका
अब इसमें देखिए आपके पास क्या है, टेन इनवर्स 12 और 4 का एलसीएम 12, 12 चौका 48, 12 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, भागा देंगे 5, तो 5 में 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 12 चौका 48, 48 माइनस 5, ये कितना आपके पास आया है 10 इनवर्स 5 और 3 8/12, 48 में 5 गया 43/48, 10 इनवर्स कितना आपके पास में हो गया 8/12, 48/43, 12 चौका 48, 10 इनवर्स कितना आ गया 8 गुना 4 32/43, ये हो गया RHS। क्या क्या हमने किया, पहले इस सिंगल को दो को में चेंज किया, दो को सिंगल एक मिलाए 5/12 और 10 इनवर्स 1/4, इसको x माने, इसको y माने, फिर हमने वही भी इनका जोड़ और घटा। सभी क्वेश्चन इस टाइप से लगभग सेम ही आपको प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, इसके बाद कुछ 2 क्वेश्चंस आपको मैं छोड़ दें, बुक में आप नोट कर लीजिएगा, बुक में 2 क्वेश्चंस आपके लिए है। अब नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चंस है, टेन इनवर्स 2 इंटू कॉस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, क्या लाना है π/4। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो टेन इनवर्स भी है, यहाँ क्या टेन इनवर्स भी है, क्वेश्चन एक बार फिर से, टेन इनवर्स भी है, कॉस भी है और साइन इनवर्स 1/2 है। तो अब इसमें कैसे स्टेप करेंगे, किस तरीके से हम आगे सोचेंगे। तो आगे सोचने के इनवर्स में सबसे पहले हमें ये देखना, जो सबसे अंदर में कौन सा पार्ट है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स को हटाएंगे, फिर साइन इनवर्स को हटाएंगे, उसके बाद किसको हटाएंगे कॉस को, उसके बाद टेन को, सबसे अंदर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में आप बाहर LHS क्या लिए LHS, टेन इनवर्स 2 इंटू कॉस 2 इंटू साइन इनवर्स। अब इसको हटाने के लिए 1/2 कौन से कोण का मान होता है साइन में, साइन 30 डिग्री का, मतलब π/6 का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे π/6। हमने क्या किया, सबसे पहले इसको हटाने की कोशिश किया, कैसे हटेगा, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ 1/2 है, तो 1/2 कौन से कोण का मान होता है साइन में, साइन 30 डिग्री का। फिर आगे बढ़ेंगे ये साइन होगा, अब उसके बाद आपके पास में साइन 30 की जगह 1/2 की जगह हमने क्या रखा है साइन 30। अब आपके पास में क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। यहाँ x का मान कितना है π/6, तो टेन इनवर्स 2 इंटू कॉस 2 इंटू साइन इनवर्स साइन ऑफ x, यहाँ x के जगह पे क्या रखा जाएगा π/6, ये 3 कैंसिल हो गया। अब आपके पास में क्या आपके पास आया, टेन इनवर्स 2 इंटू कॉस 3 कैंसिल, तो कितना आया cos π/3, cos π/3 का मतलब होता है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स कितना है 2 इंटू cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2, तो 2 और 2 कैंसिल आउट, तो टेन इनवर्स ये कितना मान हो गया 1 कौन से कोण का मान होता है टेन में, तो 1 के जगह पे हम क्या रखेंगे 10 π/4, क्या रखेंगे 10 π/4, तो 10 मतलब 10 45, यहाँ पे क्या रखा गया, यहाँ आपके पास, तो यहाँ पे क्या रखा गया 10 π/4। अब आप क्या जानते हैं कि टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ x किसके बराबर होता है, x के बराबर, यहाँ x का मान कितना है आपका π/4। नेक्स्ट एक बार फिर से क्वेश्चन समझ सकते हैं, इसमें सबसे पहले टेन है, कॉस है, साइन है, सबसे जो अंदर में सबसे पहले में तो साइन इनवर्स को हटाएंगे, साइन इनवर्स को हटाने के साइन इनवर्स के साथ क्या है 1/2, तो साइन कौन सी कोण का मान होता है साइन 30 डिग्री का,
तो हमने 1/2 की जगह पे क्या रखा, साइन 30। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, एक्स का। तो एक्स का मान क्या रखा गया, π/6। 2 इधर मल्टीप्लाई था, 2 से कैंसिल किया, 6 3 1। अब ये साइन तो हट चुका। अब यहाँ पर कॉस कितना बचा, π/3। तो कॉस π/3 का मान कितना होता है, 1/2। 2 पहले से था तो 2 कैंसिल। अब यहाँ से कॉस हट चुका। अब यहाँ क्या बाकी बचा, टेन। टेन में किसका मान होता है 1। तो टेन 45 डिग्री का, मतलब π/4 का। तो टेन इनवर्स टेन ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के। तो यहाँ एक्स का मान क्या हो गया, π/4। रूप है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेन साइन इनवर्स 3/5 कॉट इनवर्स 3/2। अब आपको हम देखिए क्या त्रिकोणमिति में, इनवर्स त्रिकोणमिति में ही रहे कि जो बार है। अब यहाँ पर टेन है, तो यहाँ पर अगर हम टेन को ही चेंज कर दे, इस कॉट को भी टेन में चेंज कर दे, साइन को भी टेन में चेंज कर दे, तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई। क्यों ऐसा सोचे, क्योंकि देखिए आप कहेंगे सर आप यहाँ पर साइन को चल रहे, मगर 3/5 किसी कोण का मान नहीं होता, किसी कोण का मान नहीं होता। 3/2 भी किसी कोण का मान नहीं होता। तो आपको इसको साइन को किसमें चेंज करना पड़ेगा, टेन में। कॉट को भी किसमें चेंज करना पड़ेगा, टेन में। तो ताकि टेन इनवर्स एक्स बन जाए टेन इनवर्स वाई। यहाँ क्यों ऐसा सोचे, टेन में क्यों बदले, क्योंकि आगे क्या है, टेन। तो जब आगे टेन है तो इधर अगर हम टेन इनवर्स आ जाए तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 सॉल्यूशन। एलएचएस क्या है आपके पास, टेन साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 कॉट इनवर्स 3/2। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे देखिएगा, तो लेट हमें ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ताकि ये साइन को टेन में चेंज कर दे, इस कॉट को भी टेन में, ताकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो साइन में चेंज करने के लिए आप साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लीजिए, ए। तो 3/5 बराबर साइन इनवर्स इधर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए। तो साइन ए बराबर कितना आपके पास में है, 3/5, मतलब p/h। हमें टेन लाना है, तो टेन का क्या फॉर्मूला होता है, p/v। तो b नहीं है, तो b कैसे आएगा, b का मतलब आधार, मतलब बेस, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो b बराबर कितना हो गया, 25 माइनस 9। तो 25 माइनस 9 कितना हो गया, 16। कितना आपके पास आ गया, 4। अब यहां से आप अब क्या करेंगे, टेन ए का मान, तो टेन ए बराबर क्या लिखेंगे, p/v। क्या लिखा जाएगा, p/v। तो p का मान कितना आपके पास में, p का मान 3 है, h का मान 5 है और b का मान 4 है। तो टेन ए बराबर क्या होता है आपके पास में, p/v, मतलब 3/4। तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 3/4। इसे इक्वेशन कितना मान लेते हैं, फर्स्ट। अब आपके पास में कॉट इनवर्स है। अब यहाँ पर आपको अब कॉट इनवर्स 3/2 को आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा, टेन में। तो आपको एक फॉर्मूला हम लिखाए थे कि कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स 1/x। कैसे याद कीजिएगा, जैसे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। उसी तरीके से कॉट इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/x। तो आप यहाँ पर तो कॉट इनवर्स 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, टेन इनवर्स 2/3। टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, 2/3। ये किसके बराबर हो गया आपके पास, कॉट इनवर्स 3/2 के बराबर। इसे हम इक्वेशन कितना मान लेते हैं, सेकंड। अब आपके पास में 22 क्वेश्चन प्रश्न अनुसार क्या है आपके पास में, टेन। आपने इसको क्या माना है,
ए, इसके तो कुछ माने नहीं, कॉट इनवर्स 3/2। अब यहाँ पर ए का मान कितना आया है, ए का मान आपके पास में आप यहाँ पर लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ए का मान कितना आपके पास आया 10, कितना आपके पास आया 10 इनवर्स 3/4। बी का मान कितना कॉट इनवर्स 3/2 के जगह पे कितना आया आपके पास में 10 इनवर्स 2/3। अब इसको क्या आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर इसको x समझिए, इसको y समझिए। तो कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। तो फॉर्मूला पुट कर दीजिए 10 इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 बटा 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। तो आपके पास क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 4 और 3 का एलसीएम 12, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 माइनस 6, 12 12 कैंसिल आउट। 10 इनवर्स 9 8 कितना हो गया 8 17, अब 12 में 6 गया 6। तो अब आप जानते हैं कि 10 इनवर्स 10 ऑफ x किसके बराबर होता है x। तो यहाँ x का मान कितना आ गया 17/6। ये क्या हो गया RHS प्रूव्ड। चलिए ओके, नोट कीजिए, नहीं तो एक बार फिर से समझ सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किस आधार पर सोचे, यहाँ 10 है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉट है। तो जो बाहर रहता है आप उसके आप कहने से यहाँ कोण भी बदल सकते हैं, मगर 3/5 किसी कोण का मान नहीं होता, 3/2 भी किसी कोण का मान नहीं होता। तो आप इसको संख्या में बदल नहीं सकते। तो हम इसको क्या करें, यहाँ 10 था, यहाँ साइन, यहाँ कॉट। तो यहाँ पर भी अगर 10 इनवर्स x ला दे, यहाँ पर भी 10 इनवर्स y ला दे, ताकि फॉर्मूला लग जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। तो हमने इसको बदले, तो साइन इनवर्स 3/5 को हमने a माना, 3/5 बराबर साइन a। तो साइन a बराबर 3/5। तो b का मान कितना, अब हमें b क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि 10 में क्या होता है p/b मतलब आधा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b का मान h² माइनस p²। b का मान कितना आया 4। तो 10a बराबर p/b। तो a बराबर कितना हो गया 10 इनवर्स 3/4। अब आपके पास में आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि कॉट इनवर्स x बराबर 10 इनवर्स 1/x। जैसे आप जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। तो कॉट इनवर्स 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1/3/2। तो कॉट इनवर्स 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 2/3। तो इसे क्वेश्चन सेकंड। अब क्वेश्चंस में आपको इसको हमने क्या मांगा था a और कॉट इनवर्स 3/2। a का मान क्या रखा 3/4, कॉट इनवर्स 3/2 का मान 10 इनवर्स 2। फिर हमने फॉर्मूला पर सजाया, हल करके कितना आया 17/6। तो x का मान कितना 17/6 RHS प्रूव्ड। नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। 6 नंबर का फर्स्ट नंबर इसी के जैसा है, हम फर्स्ट नंबर आपको लिए छोड़ देते हैं। 6 का सेकेंड देखिए 10 इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, लाना क्या है 10 इनवर्स है। तो अब आपके पास में LHS क्या है 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स 1 प्लस x। किस तरीके से करना है आपको, तो अब आपको फॉर्मूला हम क्या बताएं 10 इनवर्स x और कॉट 10 इनवर्स y। तो ये 10 इनवर्स x है, मगर इस कॉट को तो कॉट को आप किस में चेंज कर दीजिए 10 इनवर्स में। तो आपको एक फार्मूला अभी जस्ट बोला गया था 10 इनवर्स x बराबर होता है, सॉरी कॉट इनवर्स x बराबर होता है 10 इनवर्स 1/x। तो यहाँ पर मान पुट कर दीजिए 10 इनवर्स x, यहाँ क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1, x का मान कितना है 1 प्लस x। अब इसको क्या समझिए x और इसको क्या समझिए y। फिर से फॉर्मूला हम नोट कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई 1 माइनस एक्स इंटू बाई। तो मान पुट कर दीजिए, टेन इनवर्स एक्स का मान एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस कितना हो जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर x के जगह पर x, y के जगह पर 1 प्लस एक्स, x 1 इंटू एक्स इंटू वाई। तो क्या आपके पास मान पुट हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 बटा 1 प्लस एक्स, ये कितना आपके पास हो गया 1 प्लस एक्स माइनस एक्स गुना 1, तो कितना हो गया माइनस, तो 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स क्या हो चुका कैंसिल आउट। अब ये कितना है x को गुना करेंगे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, x कैंसिल बटा 1, तो ये किसके बराबर बटा 1 है, तो 1, तो ये किसके बराबर आपके पास आ गया टेन इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही क्या है आपका RHS रूट। फिर से समझ सकते हैं एक बार क्वेश्चंस, ये टेन इनवर्स x है, ये कॉट इनवर्स 1 प्लस है, लाना किसमें आपको टेन इनवर्स में, तो आपको टेन इनवर्स x है, इसका कॉट के साथ फॉर्मूला नहीं होता, क्या होता है फॉर्मूला, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो इस कॉट को हम किसमें चेंज करते हैं टेन इनवर्स में, तो टेन इनवर्स 1 बटा x, तो टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स 1 बटा 1 प्लस x, तो यहाँ x का मान x हो गया, y का मान कितना हो गया 1 प्लस x, तो x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई। एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस x, x गुना 1 प्लस x प्लस 1, ये दोनों एल्स का मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स, 1 से गुना किए 1 प्लस एक्स, x गुना 1 x क्या हो चुका कैंसिल आउट, x गुना 1 x स्क्वायर प्लस 1, भागा क्या दिया गया 1, तो टेन इनवर्स क्या आ गया x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। RHS प्रूफ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 4, 3 आप ट्राई कीजिएगा, 2 कॉट इनवर्स 5 कॉट इनवर्स 7 कॉट इनवर्स 8। ऐसे आपको फॉर्मूला, आप एक ही ऐसे कॉट इनवर्स x और कॉट इनवर्स y का भी फॉर्मूला होता है, मगर ज्यादा फॉर्मूला यूज नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सिर्फ हम टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, कम से कम फॉर्मूला में क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। संभव नहीं है कि एग्जाम तक आपको पूरे फॉर्मूला याद है, तो कम से कम ही कोशिश कीजिए। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, हम सभी कॉट को किस में चेंज कर दें टेन में, देखते हैं पहले चेंज करके। तो आप LHS लिख लीजिए, LHS 2 कॉट इनवर्स 5 प्लस कॉट इनवर्स 7 प्लस 2 कॉट इनवर्स 8, ये LHS है। तो आपको फॉर्मूला है कि कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, टेन इनवर्स 1 बटा x, क्या होता है टेन इनवर्स 1 बटा x। तो आप क्या फॉर्मूला जोड़ दीजिए, तो इस कॉट को किसमें चेंज कर दिए टेन इनवर्स 1 बटा x, तो यहाँ क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1 बटा 5 प्लस इस कॉट को भी किसमें चेंज कर दीजिए टेन इनवर्स 1 बटा 7 प्लस इस कॉट को किसमें चेंज कर दीजिए टेन इनवर्स 1 बटा 8। अब क्या करना आगे, अब कैसे बढ़ेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो इस दोनों से हम क्या करेंगे, इस दोनों से 2 कॉमन ले लीजिए, तो टेन इनवर्स 1 बटा 5 प्लस टेन इनवर्स 1 बटा 8 प्लस टेन इनवर्स 1 बटा 7। हमने क्या किया, इस दोनों से ये दोनों से हमने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, जब 2 कॉमन ले लिए ये टेन इनवर्स x बना, ये टेन इनवर्स y, फॉर्मूला पर इसको x समझिए इसको y, तो 2 आगे रहने देंगे, टेन इनवर्स 1 बटा 5 प्लस 1 बटा 8
बटा 1 माइनस 1/5 इंटू 1/8 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 2, 5 और 8 का एलसीएम कितना हो गया आपके पास में, 10 इनवर्स 5 और 8 का एलसीएम 8 बचे 40, भागा देंगे 5 से तो कितना बाकी बचा 8। यहाँ कितना है आपके पास में, 8 से भागा देंगे तो बचेगा कितना 5 बटा 8 बचे 40, तो ये कितना हो गया 40 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 2 10 इनवर्स 8 बचे 8 5 13 बटा 40, 40 क्या हो गया कैंसिल, तो ये कितना हो गया 39 प्लस यहाँ पर एक चीज आपको बाकी बच गया 10 इनवर्स 1/7, 10 इनवर्स 1/7, अब ये कैंसिल हो जाएगा 13 या 39, तो क्या आपके पास आया 2 10 इनवर्स 1/3, क्या आया 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब यहाँ से आपको एक फॉर्मूला यूज होगा, आपको लिखाया गया है कि 2 10 इनवर्स x बराबर होता है 10 इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या आपको हम क्वेश्चंस पहले में भी, अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इसको ऐसे समझ के बना सकते हैं 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/3, इसको x इसको भाग, थोड़ा सा बड़ा बनेगा अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो। अगर याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पर पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 इनवर्स कितना आपके पास है 2 इंटू 1/3 बटा 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स 1/7, ये कितना आपके पास में है 10 इनवर्स 2/3, ये कितना हो गया, चलिए आप इसके बाद देखते हैं, इसको जल्दी से नोट कीजिए। एक बार नहीं तो आप समझ सकते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं कि 2 cot इनवर्स 5 cot इनवर्स 7 2 cot इनवर्स 8, तो हम सबको किसमें cot को किसमें चेंज कर दिए 10 में, क्यों चेंज किए ताकि हम 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y, तो cot इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होगा 10 इनवर्स 1/x, ये क्या हो गया 10 इनवर्स 1/5 cot इनवर्स 1/7 1/8, इस दोनों में 2 है तो हमने 2 क्या किया कॉमन लिया, यहाँ 10 इनवर्स 1/5 10 इनवर्स 1/8 10 इनवर्स 1/7, ये 10 इनवर्स x और ये 10 इनवर्स y, तो x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। तो अब यहाँ पर 8 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 40, 8 और 5, नीचे भी 8 और 5 का एलसीएम 40, 40 माइनस 1 तो 13, नीचे 39, 13 या 39, 1/3 10 इनवर्स 1/7। अब ये क्या आपके पास 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x का मान कितना है 1/3, तो 2 इंटू 1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 10 इनवर्स 1/7, जल्दी से नोट कीजिए। अब क्या करेंगे आपके पास में 10 इनवर्स 2/3, ये कितना हो गया 1 माइनस 3, तो 1/9 प्लस 10 इनवर्स 1/7, तो अब यहां से आपके पास में 2/3 कितना एलसीएम आ जाएगा इसका 9 माइनस 1 प्लस 10 इनवर्स 1/7, तो ये कितना आपके पास कैंसिल आउट हुआ 10 इनवर्स 2/3, 9 ऊपर गया 8 आया नीचे प्लस 10 इनवर्स 1/7, 3 से 9 कैंसिल आउट, 2 से
4 कैंसिल आउट, तो ये कितना आपके पास आया, टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। क्या क्या हमने किया, 2/3, 2/3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 एलसीएम लिया गया, 9 - 1 8, तो 9 ऊपर गया 8 नीचे हुआ, तो 3 से 9, 2 से 8, 3/4 1/7। अब इसको क्या समझिए, x, इसको क्या समझिए, y। देखते हैं इसके बाद आपका ये कितना आपके पास है, 3/4 प्लस 1/7/1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। क्या आपके पास मान पुट होगा, 10 इनवर्स 7 चौका 28, और ये कितना हो गया, 7 चौका 28 भागा देंगे 4 से, तो ये कितना आपके पास है, 7 7 या 21 प्लस 7, तो ये 4 आया। ये कितना है, 7 चौका 28 गुना कीजिए, 28 माइनस 3 गुना 1, 28 28 क्या हो गया, कैंसिल। अब आपके पास में कितना आया, 21 और 4 कितना हो गया, 25, 25, 28 में 3 गया 25, 25 25 क्या हो चुका, कैंसिल। तो क्या आपके पास है, 10 इनवर्स 1 कौन से कौन का मान होता है, 10 π/4 का मान। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा फॉर्मूला लगा, 10 इनवर्स 10 ऑफ x किसके बराबर होता है, x, तो यहाँ x का मान π/4। नोट कीजिए। आज जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब चैनल को जल्द से जल्द करें, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और क्वेश्चंस जो भी आपको बाकी बचा हुआ क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस कीजिए, जो प्रॉब्लम होता है उसको कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, या मेरे फेसबुक आईडी पर मैसेज भी दे सकते हैं। देखते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसे नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में 10 इनवर्स 10 इनवर्स 10 इनवर्स इक्वल टू हमें क्या लाना है, 0। तो यहाँ पर आपको 10 इनवर्स a माइनस बी 1 प्लस a इंटू बी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा उलट दिया है। इसमें 10 इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला नहीं देंगे, 10 इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला। तो आपको एक चीज पहले जो कि आप जानते हैं कि 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स, नहीं तो पहले आप LHS लिख लीजिए। LHS क्या है, LHS 10 इनवर्स a माइनस बी बटा 1 प्लस a इंटू बी प्लस 10 इनवर्स b माइनस c 1 प्लस b इंटू सी प्लस 10 इनवर्स c माइनस a बटा 1 प्लस c इंटू ए। अब क्या कर सकते हैं, आपके पास क्वेश्चंस, आप यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने लिखाया था कि 10 इनवर्स x माइनस वाई बराबर क्या हो सकता है, 10 इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस x इंटू वाई। अगर ये है तो ये है तो ये, इसके अलावा ये हो सकता है या इसके अलावा ये हो सकता है। आप दोनों तरीके से सोच सकते हैं। तो आपको इसी के आधार पर, तो यहाँ पे ये x का मान है, ये क्या है x का मान, ये y का मान, यहाँ पे x का मान y का मान, x का मान y का मान। तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए 10 इनवर्स x हो गया माइनस 10 इनवर्स क्या हो गया y, यहाँ पे क्या हो गया, तो x का मान यहाँ पे क्या है a, b का मान ये b, यहाँ पे क्या है 10 इनवर्स b, और यहाँ पे क्या हो गया 10 इनवर्स c। यहाँ पे किसका फॉर्मूला बनेगा, 10 इनवर्स c माइनस 10 इनवर्स a। तो a और a कैंसिल आउट, b और b कैंसिल आउट, c और c कैंसिल आउट, इक्वल टू क्या हो गया 0। RHS प्रूव्ड। ये आपका प्रूफ हो चुका है। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ सकते हैं, रिपीट कर देते हैं हम आपको।
टेन इनवर्स ए माइनस ए तो 1 प्लस ए इंटू डी। तो आप अगर ये याद नहीं है तो इसके ये लिख सकते हैं, तो इसके अलावा ये भी हो सकता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई बराबर क्या हो सकता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो ही चीज हमने क्या किया, एक्स के जगह पर ए, बी के जगह पर वाई, तो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी, टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए, टेन इनवर्स ए और ए कैंसिल, बी और वी कैंसिल, सी और सी कैंसिल, इक्वल टू क्या हो गया 0। RHS प्रूफ है।